মাদক মামলায় শাহরুখ পুত্রকে ক্লিন চিট দিল এনসিবি। মাদক মামলায় আরিয়ান সহ 6 জনকে ক্লিন চিট দেওয়া হলো। 6000 পাতা চার্জশিটে নাম নেই আরিয়ানের বিরুদ্ধে মাদক যোগের প্রমাণ মেলেনি। চার্জশিটে এই দাবি করেছে এনসিবি। গত বছর অক্টোবর মাসে প্রমোদতরীতে পার্টি চলাকালীন অভিযান চালায় এনসিবি। আরিয়ান এবং তার দুই বন্ধু সহ কয়েকজনকে সেখান থেকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়। বেশ কিছুদিন জেলে কাটানোর পর জামিনে ছাড়া পান তারকা সন্তান। এবার এনসিবি বলছে মাদক যোগের সঙ্গে আরিয়ান এবং বাকি যাদেরকে ছাড়া হয়েছে, ক্লিনচিট দেওয়া হয়েছে, তাদের কোনো যোগ পাওয়া যায়নি। 6000 পাতা চার্জশিট জমা করেছে এনসিবি। আমাদের সঙ্গে অশ্বিন পান্ডে আমাদের প্রতিনিধি রয়েছেন, তার সঙ্গে আমরা এই বিষয় নিয়ে কথা বলবো। এবং প্রাক্তন পুলিশ কর্তা ধনরাজ बंगारी রয়েছেন আমাদের সঙ্গে। প্রথমেই আমরা অশ্বিন पांडे আমাদের প্রতিনিধির সঙ্গে কথা বলবো। অশ্বিন, एनसीबी की चार्जशीट में क्या बताया गया है? अभी तक जो कोई कनेक्शन नहीं है, क्या बताया गया है चार्जशीट में? जी देखिए, इसमें कुल 20 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और इन 20 लोगों में 14 लोगों के खिलाफ जो एविडेंस मिले थे शुरुआत में, उन एविडेंस को सपोर्टिव एविडेंस भी मिला। लेकिन आर्यन खान समेत 5 लोग और भी अन्य से, यानी टोटल 6 लोग ऐसे थे जिनके खिलाफ जो शुरुआती सबूत मिला, जिसके आधार पर गिरफ्तारी हुई, उस सबूत को सपोर्ट करने वाले कोई एविडेंस ऐसे नहीं मिले जिसकी वजह से इनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की जाए। इसलिए सिर्फ 14 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई और बाकी 6 लोगों को चार्जशीट से बाहर रखा है। और साफ तौर पर एनसीबी ने कहा कि लैक ऑफ एविडेंस की वजह से ही इन लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल नहीं होती है। लेकिन एक बात यहाँ पे गौर करनी होगी कि बाकी जो जिन 6 लोगों को आज जिनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल नहीं हुई है, भविष्य में आगे जो इन्वेस्टिगेशन का एक ब्रॉड इन्वेस्टिगेशन रखा गया है, आगे इन्वेस्टिगेशन पूरी तरह से खुला हुआ है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में कुछ ऐसी चीज़ें मिलें जिसके आधार पर इनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो। लेकिन फिलहाल अभी की जो स्थिति है उसमें यह कि आर्यन खान समेत 6 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल इसलिए नहीं हुई क्योंकि एविडेंस मौजूद नहीं था। और ऐसे में कहीं ना कहीं शाहरुख के लिए, उनके बेटे के लिए और 5 जो अन्य इस पूरे मामले में आरोपी थे, उनके लिए एक बड़ी राहत है। अब उनके पास तमाम कानूनी जो रेमेडीज़ हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। खासतौर पर अपने लिए डिस्चार्ज के लिए वो जा सकते हैं। इसके अलावा जो एफआईआर उनके खिलाफ एनसीबी ने दर्ज की थी, उस एफआईआर को रद्द करने के लिए हाईकोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। हालांकि ये सब कुछ जो उनके वकील हैं वो तय करेंगे। हालांकि ये भी देखना ज़रूरी होगा क्योंकि अभी एनसीबी ने साफ किया है कि इन्वेस्टिगेशन जारी है और आने वाले दिनों में सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी दाखिल करेंगे। तो देखना होगा कि जो उनके वकील हैं क्या आने वाली सप्लीमेंट्री चार्जशीट का इंतजार करते हैं, इसके बाद जो कानूनी उनकी अलग अलग उनके पास ऑप्शन हैं उसका इस्तेमाल करेंगे या नहीं। अश्विन, हमारे साथ जुड़े रहिए। আমরা এই মুহূর্তে যে খবর আপনাদের আমাদের প্রতিনিধি অশ্বিন দিল যে এখানে আরো কিছু আইনি পদক্ষেপ রয়েছে যেগুলো পরবর্তীতে নজর রাখতে হবে। আমাদের সঙ্গে রয়েছেন ধনরাজ बंजारी, प्राक्तन पुलिस कर्ता। धनराज जी, आपको स्वागत है। थोड़ा बताइए, समीर वानखेड़े के ऊपर जो करीबी स्टेप लेने के लिए जो ऑर्डर अभी तक होम मिनिस्ट्री की तरफ से दिया गया है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। क्या है, कैसा स्टेप हो सकता है? इसमें जो आर्यन खान है उसके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत बनकर आया नहीं। पुख्ता सबूत का मतलब यह है कि जिसके रहते आप उसको चार्जशीट भेज सके, उसके ऊपर दोषारोप आप कोर्ट में लगा सके। दोषारोप लगाने के लिए सिर्फ एक किसी का स्टेटमेंट, सिर्फ एक आधी लेबोरेटरी रिपोर्ट या कोई सर्कमस्टांसेस ऐसी अलग अलग नहीं चलती है, बल्कि एक लिंकेज ऑफ एविडेंस जिसको कहा जाता है, चेन ऑफ एविडेंस शुड बी प्रूव्ड सो इट बिकम्स अ प्रूफ। अगर ऐसा प्रूफ नहीं बनता है तो वो पुख्ता सबूत नहीं माना जाता है। मतलब है इसमें फोरेंसिक की जो रिपोर्ट आई है उसके अंदर ये पुख्ता सबूत नहीं बन रहा। सर्कमस्टांशियल एविडेंस के अंदर सिर्फ इतना है कि उनका प्रेजेंस है वहां पे। धनराज जी, थोड़ा धनराज जी, वो जरा बताइए, समीर वानखेड़े के ऊपर जो इन्वेस्टिगेशन या स्टेप लेने के बाद कही गई है होम मिनिस्ट्री की तरफ से, ये क्या है, क्या प्रोसेस है? क्या वही मैं उसी पे आ रहा हूँ। एक थोड़ा सा 40 सेकंड मुझे दे दीजिए। मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि इसमें प्रॉब्लम कहाँ हुई है एंड वेयर समीर वानखेड़े स्टैंड्स इन द कॉर्नर ऑफ एक्यूज। ये प्रॉब्लम क्या है कि ये प्रोसीजरल लैप्स की वजह से एविडेंस लिंकेज नहीं बन पाया, इसके लिए चार्जशीट नहीं जा पाई।
अब प्रोसीजरल लैप्स के लिए हु इज रिस्पॉन्सिबल? इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इज रिस्पॉन्सिबल एंड दैट इज मिस्टर समीर वानखेड़े। समीर वानखेड़े से यह पूछा जाए कि कोई तुम्हारे केस का विटनेस पंचनामा पे सिग्नेचर करता हो, हाउ डेयर ही कम्स इन मीडिया एंड टॉक समथिंग डिफरेंट देन व्हाट ही हैज नॉट डिपोज्ड इन द ऑफिस ऑफ एनसीबी। दूसरा, उसने बोला कि हम एनसीबी ऑफिस में जाकर सिग्नेचर करे थे। इसका मतलब क्या है कि पंचनामा जगह पे नहीं बना, मौका वारदात पे पंचनामा नहीं हुआ, वो ऑफिस में हुआ। तो ये सारे प्रोसीजरल लैप्स के जिसके जिम्मेदार समीर वानखेड़े हैं, उनके ऊपर होम डिपार्टमेंट कार्रवाई करेगा। बखूबी उनके खिलाफ एक इंक्वायरी चल रही है, उसके इंक्वायरी में ये सारे जो बातें हैं, अभी ये 169 के अंडर डिस्चार्ज हुआ है, जिसको आप 1 महीना कस्टडी में रखते हो, उसको आप 169 सीआरपीसी में अगर डिस्चार्ज कर दिए, इसका मतलब है कि चार्जशीट नहीं उसके खिलाफ भेजे तो ऑटोमेटिकली वो डिस्चार्ज हो गया। तो उसके लिए जिम्मेदार आईओ को समझा जाएगा। दिस इज नथिंग बट अ शॉर्ट कमिंग ऑन द पार्ट ऑफ समीर वानखेड़े एंड समीर वानखेड़े हैज टू फेस द म्यूजिक।